सुल्तानपुर में अरशद पवार पर हुआ मुकदमा। हमारी 2-3 लड़की चोट भी खा गई। फिर हमने कहा चलता हूँ मैं थाने, तो कह रहा थाने देखता हूँ थाना हमारा क्या कर लेता है। तो मैं इसलिए थाने में आके तहरीर दिया हूँ कि सरकारी काम में ना करने दे रहा है और ना वहाँ पे लेबरों को मार मार भगा रहा है। शिव कुमार से टकराना पड़ा भारी। सुकुमार भैया मारे नौर की मारे, सुकुमार मनाइन मारे नौर की मारे भैया। मजदूरों की आवाज उठा रहे थे अरशद पवार। हमारी तो मजदूरी चाहे जो हो मजबूरी, हमारी तो मजदूरी चाहे जो हो मजबूरी। 2.5 महीने से नहीं मिली मनरेगा की मजदूरी। काम किए अरशद पवार की वजह से हम लोग काम किए, हम लोग की मजदूरी नहीं मिल रही। हम लोग उनसे कहते थे अरशद पवार से, अरशद पवार जब सुकुमार भैया से कहे। शिव कुमार ने दर्ज कराया रंगदारी का मुकदमा। पहले कहा अगर 5 लाख रुपए बिना काम करने नहीं दूंगा, यहाँ जिसकी क्षमता हो काम करा, लेकिन मैं इसीलिए उठा और सीधे आने लगा। उसके बाद वो हाथापाई हमारे लड़कों को मारने दौड़ लिया। ग्रामीणों ने शिव कुमार पर लगाया मारपीट का आरोप। सुकुमार भैया के जो आदमी रहे साथ में, वो नहीं पहले जैद के मारे, दाऊद के मारे, फिर अरशद भैया के मारे। अरशद भैया तो ऐसे खड़ा रहे, बस ऐसे खड़ा रहे, सिर्फ ऐसे खड़ा रहे। आरोपों में घिरे शिव कुमार और अरशद पवार। हमारी तो मजदूरी चाहे जो हो मजबूरी। आज अभी एक हमारा गौरा बरा मुँह में अमृत सरोवर बन रहा है क्षेत्र पंचायत से। तो सुबह से ही एक हमारा अब्दुल्ला बेटी सी वो लेबर लेके काम लगाए थे, और वहाँ पे अरशद पवार जो कि पहले बता दें उसमें गए तो काम रुका रहा है। बार बार लेबर आते हैं, लेबर को भगा देते हैं कि पहले हम काम नहीं करने देंगे हमारे अलावा। मतलब खुद हमारा अमृत सरोवर है, क्योंकि जल्दी काम होना है, इसलिए मैं कई बार वो लेबरों को भगा चुका वहाँ से। उसके बाद मैं यहाँ घर से गया, जब गया तो उसके बाद वहाँ पर उनके लड़के मौजूद थे, 2 लड़के उनके। और उसके बाद अरशद पवार आए, फिर इन्होंने तुरंत कहा कि जब तक 5 लाख रुपए मुझे नहीं दोगे तब तक काम नहीं करने दूंगा। कब, कैसे और क्या हुआ? हमारे एक को पैसा भाई मजदूरी मिली नहीं आज तक का। वही सबकी ताई बलावा करा, वही सबकी ताई झंझट के ही न सब मारे पीटिंग करी आए। ये खबर नहीं, सबसे बड़ा खुलासा है। तस्वीरों में दिख रही शख्स का नाम अरशद पवार है। आप देख सकते हैं कि अरशद पवार की मौजूदगी में गरीब मजदूर अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अब ये हक की आवाज उठाना इन सब के लिए मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि पूर्व कांग्रेसी नेता अरशद पवार को इन्हीं मजदूरों के बीच पीट कर अधमरा कर दिया गया और कोई कुछ न कर सका। यहाँ काम किया था तो मजदूरी मांगा था, तो कहीं मजदूरी अच्छा देंगे नहीं दीन। तो आज समझौता के लिए बुलाए कि आज सुकुमार सिंह आ रहे हैं, सब लोग आओ अपन मजदूरी बता दो, अपनी मजदूरी ले जाओ। तो आए सब लोग, तो वही पर जो कहे लगे कि भैया दिखावे लगे, तो वही पर वही उनके मन ही उठ के मारे लगे मौके पे। सुकुमार उनका दाऊद जैद। हमारे एक को पैसा भाई मजदूरी मिली नहीं आज तक का। वही सबकी ताई बलावा करा, वही सबकी ताई झंझट के ही न सब मारे पीटिंग करी आए। सुकुमार भैया मारे नौर की मारे, सुकुमार मनाइन मारे नौर की मारे। ये मामला सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय थाना क्षेत्र में मौजूद गौराबारा मऊ गांव का है, जहां करीब 6 महीने से अमृत सरोवर की खुदाई चल रही है। ये खुदाई अरशद पवार की देखरेख में हो रही थी, जिसमें गांव के ही तमाम मजदूर लगे थे। मजदूरों का आरोप है कि लगातार काम करने के बावजूद उन्हें पिछले 2.5 महीने से मजदूरी नहीं मिली, जिससे उनका परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया। लिहाजा उन सभी ने मजदूरी के लिए अरशद पवार पर दबाव बनाना शुरू किया। इसी बीच कुछ नए ठेकेदार गांव पहुंचे और पुराने मजदूरों को हटाते हुए काम शुरू करवाने लगे। गांव के मजदूरों ने अरशद पवार की मौजूदगी में ही नए ठेकेदारों का विरोध शुरू कर दिया। मजदूरों का साफ कहना था कि उन्हें पहले 2.5 महीने की बकाया मजदूरी दी जाए, जिसके बाद नए मजदूर काम करें, वरना उन्हें मजदूरी कौन देगा। हमारी तो मजदूरी चाहे जो हो मजबूरी, हमारी तो मजदूरी चाहे जो हो मजबूरी, हमारी तो मजदूरी चाहे जो हो मजबूरी। अपने बच्चों को छोड़ करके, सब अपने घर परिवार को छोड़ करके सब यहाँ आए, काम किए, रात दिन मेहनत किए बेचारे। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्हें 2.5 महीने से बकाया मजदूरी का 1 रुपया भी नहीं मिला। सुकुमार भैया ठेकेदार हैं कि या ठेकेदार
ये का हम नहीं जाने। हम अरशद भैया के जाने थे। अरशद भैया के कहे काम करते रहन, काका मिल जाए पैसा मिले काका, ठीक है करते रहन साहब। और रातों के राहत रहे, दिनों के राहत रहे। सब है कि पैसा देन जाए हुए भैया मार पिटैया करे लागे सब है। कौन? तो सुकुमार भैया और कौन? और अरशद पवार मौके पर हबो नहीं भाई, उनके लड़के रहे और क्यों नहीं रहा। ईटा पत्थर कोई कुछ नहीं मारा इधर से। सबसे पहले सुकुमार भैया के आदमी मारे। भैया नहीं मारे पहले, सुकुमार भैया के जो आदमी रहे साथ में वो नहीं, पहले जैद के मारे, दाऊद के मारे, फिर अरशद भैया के मारे। अरशद भैया तो ऐसे खड़ा रहे, बस ऐसे खड़ा रहे, सिर्फ ऐसे खड़ा रहे और एक को चट्टा के वो हाथों नहीं उठाए है। नए ठेकेदार भेजने के बावजूद सरोवर का काम नहीं शुरू हुआ। इस बात की खबर मिलते ही जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के पति शिव कुमार सिंह अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंचे। जिस वक्त शिव कुमार सिंह गांव पहुंचे तो मौके पर ठेकेदार अरशद पवार नहीं थे, बल्कि उनके 2 बेटे मौजूद थे। ग्रामीणों के मुताबिक अरशद पवार के बेटे दाऊद ने शिव कुमार को रजिस्टर चेक कराया। सभी ग्रामीण इसी उम्मीद में पहुंच गए कि आज उन्हें मजदूरी मिल जाएगी, जिससे उनके घर का चूल्हा जलेगा। इतना ही नहीं, हिसाब किताब करने के लिए अरशद पवार को भी बुलावा भेजा गया। ग्रामीणों की माने तो अभी अरशद पवार और शिव कुमार के बीच बातचीत चल ही रही थी कि अचानक शिव कुमार सिंह के आदमियों ने अरशद पवार और उनके बेटों को पीटना शुरू कर दिया। महिला मजदूर की माने तो उसने शिव कुमार सिंह के पैर भी पकड़ लिए। उसने अरशद पवार और उनके बेटों की जान बख्श देने की मिन्नतें भी की, लेकिन अफसोस किसी ने एक न सुनी और उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। काम किए अरशद पवार की वजह से हम लोग काम किए, हम लोग की मजदूरी नहीं मिल रही। हम लोग उनसे कहते थे अरशद पवार से, अरशद पवार जब सुकुमार भैया से कहे तो सुकुमार भैया पहले नहीं आए, अपने 2 आदमी को भेजे थे। तो वो दोनों आदमी हिसाब लिख रहे थे और क्या कहते हैं हिसाब लिख रहे थे। तो थोड़ी देर बाद सुकुमार भैया आए। जब सुकुमार भैया आए तो यहाँ मौके पर अरशद पवार नहीं थे, उनके दोनों लड़के थे। वो मास्टर रूल खोल के दिखा रहे थे कि इतना दिन काम हुआ है। जब यही बात हो रही थी तो अरशद भैया को फोन करके बुलाया गया कि आप आओ, यहाँ बैठ के समझ लिया जाए, हिसाब कर लिया जाए। जब वो आए, बात हो रही थी, बस सुकुमार भैया के आदमी उनको मारने लगे। तो बल्कि हम सुकुमार भैया के पैर पकड़ के कही कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप, मत मारो, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम ही लोग का मजदूरी नहीं मिल रही, हम ही लोग मार खा रहे हैं। उसी मतलब रोक छेक में हमें भी 3 चट्टा लग गया। ग्रामीणों की माने तो जब अरशद पवार को पीटने की खबर गांव पहुंची तो पूरा गांव मौके पर दौड़ा, लेकिन उससे पहले ही शिव कुमार सिंह अपने आदमियों के साथ मौके से निकल लिए। तुम्हार गुहार लगाए कि दौड़ो दौड़ो जल्दी, गांव वाले दौड़ो, सुकुमार सिंह हमको मार डाल रहे हैं। तो गांव के लोग जब तक सुन लिया उन्होंने बताती हैं भैया। तो जब गांव से सब लोग इकट्ठा हुए तो उतने पे ये लोग भाग गए। फिर एसओ साहब है, एसओ साहब बयान लिए और 112 है वो भी बयान लिए। यहाँ तक तो थे गाँव वालों के आरोप। ये वो गरीब ग्रामीण हैं जिन्हें मनरेगा में मजदूरी करने के बावजूद पिछले कई महीनों से 1 रुपया नहीं मिला। इन सब ने अपनी आंखों से देखा हाल बताया। लेकिन अब हम आपको जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के पति और प्रतिनिधि शिव कुमार सिंह का पक्ष बताते हैं। दरअसल शिव कुमार सिंह का आरोप है कि वो गांव में बन रहे अमृत सरोवर का काम तेजी से कराना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने दूसरे ठेकेदार भेजे। लेकिन अरशद पवार उन ठेकेदारों को काम नहीं करने दे रहे थे। इसी बात की जांच करने जब वो गांव पहुंचे तो अरशद पवार के साथ तमाम ग्रामीण मौके पर मौजूद थे और जैसे ही हिसाब किताब शुरू हुआ तो कुछ ग्रामीणों ने उनके आदमियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। साथ ही अरशद ने उनसे 5 लाख रुपए बतौर रंगदारी भी मांगी, लिहाजा उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। मैंने कहा अगर 5 लाख रुपए बिना काम करने नहीं दूंगा, यहाँ जिसकी क्षमता हो काम करा, लेकिन वो इसीलिए उठा सीधे आने लगा। उसके बाद वो हाथापाई हमारे लड़कों को मारने दौड़ लिया, गाड़ी पे गुम्मा चलाया, हमारे 2-3 लड़के चोट भी खा गए। फिर हमने कहा चलता हूँ मैं थाने, तो कह रहा थाने देखता हूँ थाना हमारा क्या कर लेता है। तो मैं इसलिए थाने में आके तहरीर दिया हूँ कि सरकारी काम में ना करने दे रहा है और ना वहाँ पे लेबरों को मार मार भगा रहा है। फिलहाल पुलिस ने अरशद पवार के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं हो पा रहा कि आखिर इस मामले में यह गरीब जरूरतमंद मजदूर सच बोल रहे हैं या फिर सत्ताधीश शिव कुमार सिंह सच बोल रहे हैं। खैर,
सच्चाई जो भी हो कुछ वक्त में ही वो हम सबके सामने आ ही जाएगी। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए नफीस खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।